आदेश। जय महाकाल। जब भी कोई साधक या आम भाई बहन घर के मंदिर में बैठकर रोज नियम से किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उनके मन में एक ही सवाल घूमता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मंत्र सिद्ध हो रहा है या भगवान तक मेरी आवाज पहुंच रही है। लोग सोचते हैं कि मंत्र सिद्ध होने का मतलब हवा में चीजें उड़ना, कोई दिव्य रूप दिखना या चमत्कार होना है। लेकिन बाजार के इस पाखंड से दूर शास्त्रों और अघोर तंत्र का एक परम सत्य नियम कहता है कि मंत्र सिद्धि की सबसे पहली निशानी बहुत ही सूक्ष्म और आपके अपने भीतर घटती है, जिसके बारे में 99% लोग अनजान हैं। आज मैं आपको यही सारी बातें बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, समझना और अपनी जिंदगी में इसको लागू करना। देखिए, आपकी प्राण यानी जो आपकी श्वास है, जब अपने आप धीमी हो जाती है, अंतर मन में एक अकारण आनंद का अनुभव होता है, तो यह इसका पहला लक्षण होता है मंत्र सिद्धि का। दूसरा, जाप करते करते अचानक आपके दोनों नाक से यानी दोनों नथुनों से हवा का चलना बहुत सूक्ष्म हो जाता है और आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक हल्की सी गर्माहट महसूस होने लगती है। आपका मन सांसारिक चिंताओं, इच्छाओं और डर से पूरी तरीके से मुक्त होकर एक ऐसी शून्यता में चला जाता है जहां से आपका उठने का मन ही नहीं करता। तीसरा लक्षण है, आपके भीतर का अकारण का क्रोध और चिड़चिड़ापन पूरी तरीके से शांत हो जाता है और आपकी वाणी में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। देखो, सनातन तंत्र और योग विज्ञान के अनुसार मंत्र और प्राण यानी श्वास का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जब तक आपका मन और श्वास चंचल है, तब तक मंत्र केवल मुख का एक अभ्यास है। लेकिन जब आप एक ध्वनि को रगड़ते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा इड़ा और पिंगला नाड़ी से हटकर सुषुम्ना नाड़ी के द्वार पर दस्तक देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब मंत्र जागृत होने लगता है तो वह सबसे पहले आपके नाभि चक्र, मणिपुर और हृदय चक्र की मलिनता को जलाता है। इसी ऊर्जा संबंध के कारण आपकी श्वास ठहर जाती है, बुद्धि स्थिर होती है और आपके घर की पूरी निगेटिव एनर्जी दहलीज छोड़कर बाहर भाग जाती है। यही मंत्र सिद्धि की पहली सीढ़ी है। इस जागृत अवस्था को संभालने का छोटा और सरल नियम सुनो। यदि जाप के दौरान आपको भी यह मानसिक शांति और श्वास का ठहराव महसूस हो रहा है तो इसे सिद्ध करने के लिए आज से ये 3 कड़े नियम अपना लो। पहला, इस शांति और अनुभव का ढिंडोरा किसी के सामने मत पीटो, इसे अपनी छाती में पत्थर रखकर पूरी तरीके से गुप्त रखो। जाप के तुरंत बाद सांसारिक भाग दौड़ में मत लगो। कम से कम 10 मिनट तक शांत बैठकर उस आनंद को अपने भीतर सोखने दो। अपने चरित्र को कांच की तरीके से साफ रखो और किसी भी जीव के प्रति कटु विचार मत लाओ, ताकि आपकी ये ऊर्जा जागृत यानी सुरक्षित रहे। साधना की इस चेतना को और गहरा करने तथा पूजा घर के आवा मंडल को सात्विक बनाए रखने के लिए रोज सुबह शाम पूजा के समय शुद्ध कपूर, अगरबत्ती या धूप बत्ती जरूर जलाएं। इनकी दिव्य और पवित्र सुगंध से आपके पूजा घर की हर अड़चन को दूर करके साधना के बल को 100 गुना बढ़ावा मिलता है। आप हमेशा दिखावे और पाखंड से दूर रहें, अपने चरित्र को साफ रखें और पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में झुके रहें। आदेश। जय महाकाल।